अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ईद के लिए, ये रमज़ान के लिए मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ कि आप ईद पे भी पहन सकें और फैंसी भी हो जाएगा और घर में भी पहन सकते हैं आप। क्योंकि रेडीमेड कपड़े नहीं पहनने होते और सिलाई भी वो इधर से तंग होते हैं, तो आप घर में तैयार करें। और इसका तरीका ये है कि ये मैंने लेस ली है, ये जॉइंट लेस है, ये दूसरी शीटर लेस है और ये मेरे पास कपड़ा है। ये फालतू कपड़ा है इसलिए कि इस पर मैं डिज़ाइन करूँगी कि सिलाइयाँ लगानी है। ये हो गया। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है, इस पे मैंने ऊपर लेफा भी नहीं बनाया और नीचे ये वाला पांचा भी नहीं तैयार किया। वैसे ये मेरी शलवार मुझे 38 इंच चाहिए। इधर से मैं नेफा रखूँगी, नेफे का कपड़ा, और ये 38 इंच पे मैंने इधर ये डिज़ाइन क्लियर कर लेना है, ठीक है। और उसके लिए ये जो डिज़ाइन बनाना है, इसके लिए मुझे ये वाला फालतू कपड़ा वैसे चाहिए। वैसे तो इसके अंदर से भी निकल सकता है, लेकिन ये इस वक्त मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी तो वो सिलाइयाँ लग के फिर इधर से कम हो जाएगा, तो फिर ये इसके अंदर नहीं सही लगेगा, इसलिए मैंने वो लहदा लिया है। अब मैंने ये ऊपर डिज़ाइन, इसके ऊपर ट्राउज़र के ऊपर ये मैंने जितना फालतू जो कपड़ा रखा था, जो डिज़ाइन नीचे से कवर करना है, वो मैंने ऊपर की तरफ कर लिया है। वो कितना है, ये देखिए, ये 3.5 इंच, क्योंकि आधा इंच मेरा ये अंदर जाएगा सिलाई के, तो जो बाकी है वो तैयार मुझे ये मिल जाएगा। ये हो गया। अब मैंने इसको ऐसे डबल करते हुए ऐसे ये मैंने काट लिया है। ये डबल है। इसको मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैंने शलवार को फालतू रख लिया है कि अगर मेरा डिज़ाइन बनाते वक्त थोड़ा सा बड़ी हो जाए शलवार, तो मैंने आसन लंबा रखा है। अगर पूरी रही तो मैं आसन थोड़ा कम कर लूँगी। अगर ये थोड़ी लंबी हो गई डिज़ाइन करते वक्त, तो मैं इसको आसन को कम करके, तो ये ऊपर से शलवार इधर से कटाई कर लूँगी। ऊपर से सिलाई कटाई वैसे करूँगी तो फिर आसन कम हो जाएगा अगर आप नॉर्मल रखेंगी तो इसलिए आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपने शलवार, आपको डाउट है कि मैं डिज़ाइन क्लियर करूँगी तो मेरी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं ये, आपने आसन बड़ा ज़रूर रखना है। अगर आसन आप छोटा रखेंगी तो ऊपर से लंबाई कम करेंगी तो आसन कम हो जाएगा। ये आपने ज़रूर कर लेना है। अब ये हो गया। अब मैंने इसको, ये डबल है, इस चीज़ को मैंने इस तरह और इस चीज़ को मैंने इस तरह बराबर इस्त्री की मदद से इनको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लेना जितनी मेरी सिलाई होगी। उसके बाद ये वाली जो लेस है, ये मैंने इसके अंदर ऐसे लगाते हुए सिलाई लगा लेनी है। बाकी ये हिस्सा रह जाएगा। वो जब मैंने ये कपड़ा लेना है, इस पे ये मैंने कपड़ा डबल कर लिया है दोनों पांचों के लिए। अब ये इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई मैंने इसकी, अभी सिलाइयाँ लगाऊंगी तो इसके मुताबिक कटिंग करूंगी। पहले मैं आपको चौड़ाई बता दूं, क्योंकि चौड़ाई कम नहीं होने वाली, सिलाइयाँ इस तरह लगेंगी। तो ये कुल कपड़ा मेरे पास 4 इंच है और तकरीबन ये आधी इंच की सिलाई इधर और आधी इंच की इधर हो जाएगी, तो ये 3 इंच का कपड़ा इसके अंदर लग जाएगा, ये तैयार हमें मिल जाएगा। तो आइए पहले ये लगा लेते हैं और उसके बाद ये सिलाइयाँ लगा के तो इसको लगाना है। इसके बाद एंड पे मैंने ये पांचा जो नीचे वाला, उधर मैंने ये वाली चीज़ इस तरह रख के ये लगा लेनी है। इससे कपड़ा उतारा है, इसको मैंने इस्त्री की मदद से इस तरह कर लिया है अंदर की तरफ। अब हम जब इसको डबल करेंगे तो ये थोड़ा सा मैं नीचे वाला हिस्सा फालतू रखूँगी, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर ऐसे करके सिलाई लगाऊंगी तो इसका दबाव जो है वो ऐसे रखूँगी तो वो सिलाई नीचे भी आएगी, वो नीचे से उतरेगी नहीं। ये हो गया। अब इसके बाद मैंने ये कपड़ा लिया है, लहदा से लिया है। अब जो लहदा से मैंने जितना कपड़ा लिया है, ये वाला इतना ऐसे रख के, ये मैंने इस इधर से कटाई करके इसको लहदा कर लेना है। चाहे आप लहदा कर लें, अगर आप लहदा नहीं करना चाह रहे तो आपने इसके ऊपर ही लगा लेना है, इसके ऐसे ऊपर लगा लेना है। इसको ऐसे नीचे की तरफ नहीं लगाना। अगर कटाई करके बाहर निकालना चाहते हैं तो इतना रख के ऐसे कटिंग करके बाहर निकाल लें, वरना इसके ऊपर लगा लें। ये हो गया। अब मैंने
ये जो इस्त्री की मदद से निशान बनाए हुए हैं, आप पेंसिल की मदद से बना लें, इस्त्री की मदद से बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये कपड़ा मैंने तकरीबन इससे डबल लिया हुआ है, क्योंकि जब मेरी सिलाइयाँ लगेंगी तो ये जितना फालतू होगा मैं कटिंग कर लूँगी, बाकी इस पे सिलाई। अब ये देखें, ये कितने कितने फासले पे मैंने 1-1 इंच के फासले पे मैंने ये निशान बनाए हैं, ठीक है। अब मैं इधर सिलाइयाँ लगाऊंगी, बारीक बारीक सिलाइयाँ जो होती हैं वो लगाऊंगी। ये सारी सिलाइयाँ लगा के और इसके साथ मैं इसको लगा के तो ये आपके साथ लगाना शेयर करूंगी। का जो मैंने डबल हिस्सा लिया था, ये देखिए नीचे थोड़ा सा बढ़ा के लिया था, सिलाई लग गया, ऊपर ये वाला नीट मेरा हिस्सा हो जाएगा। अब आगे ये वाला जो ये शलवार की ये चीज़ है, इसको हमने इस तरह रखना है, ठीक है। ये सिलाई का हो गया। अब मैंने ये जो सिलाइयाँ लगा के इसको डिज़ाइन को क्लियर किया है, इसको मैंने ऐसे रखना है। तो ये ज़ाहिर बात है ये कपड़ा इसके अंदर लगेगा, तो जो ये वाला कपड़ा है सेम टू सेम इसकी इतनी कटिंग मैंने निकाल के इधर से ये इस जगह की ये लगा लेनी है, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरह रखना है, इस तरह रख के तो इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा के तो इसको इस तरह सीधा कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ बचेगी, ये भी चीज़ मैंने इसको इसी तरह जिस तरह ये लगी है इस तरह इसको ऐसे रख के किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, और इधर इसके रख के इधर किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। अब ये चीज़ है, इसको मैंने इस तरह रख के इसको ऐसे उल्टा रखूँगी। उल्टा इसलिए मैं रखती हूँ कि आप लोगों की आसानी के लिए ये चीज़ जब आप इस तरह रखेंगी, इस चीज़ को उल्टा ऐसे, तो ये जो मगज़ी है ये अच्छे से आपको नज़र आएगी, तो आप सिलाई लगा लेंगी। तो ऐसे रखूँगी, इस तरह रखते हुए मैं इधर किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। ये चीज़ जो है ये वाज़िया हो जाएगी। ये चीज़ ये इस तरह हो जाएगी। अब मैंने इसको सीधा कर लिया है, और जो ये चीज़ है इसको मैंने उल्टा रख लेना है। तो सेम इसी तरह मैंने इसको ऐसे सिलाई लगा लेनी है, इस तरह इसको सिलाई लगा के मैंने शलवार वाला हिस्सा जो उसको इधर लगा लेना है सिलाई को, तो ये मेरा डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा। अब इसको मैं इस तरह करूँगी। अब ये वाला हिस्सा है जो मैं शलवार के साथ अटैच करके तो इसको कंप्लीट करूँगी। अब शलवार को मैंने सीधा सीधा किया और इसको मैंने उल्टा रख लिया, इसलिए कि ये वाली चीज़ जब आप सिलाई लगा रही होती हैं तो ये सफाई से लग जाएगी आपकी। इसके बाद ये वाला देखें, ये मैंने मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद ये वाली मेरी लंबाई है, मैं देखती हूँ कि मेरी कितनी ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है या कितनी परफेक्ट रही है। ये मैंने 38 इंच
ये मैंने ऊपर निफानिया भी तैयार किया। तो मैंने 38 इंच लेनी है। तो ये मेरे पास ये 38 आता है, लेकिन जब मैंने ये वाला डिज़ाइन इधर ये वाली लैस है, ये मैंने 5 के नीचे इस तरह लगानी है। तो फिर ये मेरी 38 इंच शलवार है जो ये पूरी परफेक्ट हो जाएगी। अब मैं ये लगानी है, ये लगा के तो साइड सिलाई लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा डिज़ाइन क्लियर हो गया है। अब मैंने ये साइड सिलाई लगा लिया है और डिज़ाइन क्लियर करके ये देखिए बहुत प्यारा सा गर्मी वाला डिज़ाइन बन गया है। और अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कॉपी करें। अल्लाह हाफिज़।